ये कैसा समय है, ये कैसा समय है जिसकी सबसे ज्यादा हम बात करते हैं वही हमारे जीवन में अनुपस्थित रहता है। मसलन प्यार, मसलन विश्वास, मसलन जनतंत्र, मसलन सत्ता से जुड़ा हुआ बहुत कुछ का प्रतिरोध। जब हम सत्ता के बाहर होते हैं इस समय तो हमें उनकी सबसे ज्यादा याद आती है जिन्होंने इस संसार को बहुत सुंदर बनाने के वादे के साथ सभ्यता में प्रवेश किया था और संस्कृति को बहुत सुंदर, बहुत उदार, बहुत सहनशील बनाने के वादों के साथ हमारे कंधों पर अपना मुलायम हाथ रखा था। हमें क्या पता था कि जिन्होंने कंधे पर रखे पांवों का पता बदलने के लिए कंधों पर हाथ रखा था वे अपने वायदों के साथ लापता हैं, और जिनमें हथेलियों की गर्माहट की आस लिए हम अपने जीवन पथ पर बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने अब हमारे सर पर अपने नाखून रख दिए हैं। हमारा लहू जो टपकता है उसे हम ही जानते हैं, जिसे हमारी क्रांति के नाम पर उन्होंने टपकने से रोक भी रखा है। इस जनतंत्र में चीजें ऐसे ही नष्ट होती रहेंगी और हमारी आवाज यूं ही इस धरा पर गूंजती रहेगी। बोलने को वे रोक सकते हैं, हमारे प्रदर्शन को भी वे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सोचने का वो क्या करेंगे? जहां डीएनए नहीं, हमारा वजूद सोचता है। मित्रों, ये कोई कविता नहीं है, ये एक ऐसे परिसर का बयान है जहां हमें सब कुछ को देखने की आजादी है, लेकिन बहुत कुछ को न बोलने की हिदायत है। ये एक चुप्पी का शोर है, कराना जहां अपराध है और उलाना अवसरवाद। इस व्यवस्था में असली चीजें इसी अवसरवाद के नाम पर मारी जाती हैं और नकली चीजें यूं ही फलती फूलती रहती हैं। ये कविता ये कैसा समय है मैंने आपको सुनाई। ये वाया नई सदी नाम का कविता संग्रह है और श्री प्रकाश शुक्ल जो कवि हैं उनका ये कविता संग्रह है। वाया नई सदी तो कुछ नई तरीके की कविताएं हैं। मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं श्री प्रकाश जी की, और अब जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस कविता का शीर्षक है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता बीत रहा है, बीतता हुआ आहिस्ता आहिस्ता निकट आ रहा है। प्यास जो कि थी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पास की आस है कि हर सांस में बढ़ रही है, बेशक आहिस्ता आहिस्ता। खबर का आदमी हूं तो एक कविता खबर के शीर्षक से सुन लीजिए। श्री प्रकाश शुक्ल की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। खबर का भी अपना मतलब होता है, खबर का भी अपना मतलब होता है, जो मतलब का होता है खबर होता है। खबर का भी अपना मतलब होता है, जो मतलब का होता है खबर होता है। मेरा मतलब यहां खबर से ही है, जो खबर से ज्यादा मतलब निकालते हैं उनकी खुद की एक खबर होती है। खबर से वो बेखबर हैं, वे भी एक खबर हैं, खबरदार जो उनकी खबर ली गई। भला चट्टानों की भी कोई खबर लेता है? वे तो खबर होती हैं जिनकी खबर लेने के लिए बहता हुआ सोता जागता रहता है। बाखबर होशियार, ये खबर बड़ी खबर है, जिसकी खबर खुद में एक खबर है। ये एक केंद्र की खबर है जो अपने हाशिए से बेखबर है। अब मैं आपको क्या सुनाऊं? एक आखिरी कविता सुना देता हूं। रोटी सुनाऊं या मैं बच्चा सुनाऊं? क्या सुनाऊं? आप क्या सुनना चाहेंगे? चलिए, बच्चा। इसका शीर्षक है बच्चा। श्री प्रकाश शुक्ल की ये कविताएं हैं। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा। वो तस्वीर हमने देखी होगी ना, बच्चे एक अटैची होती है उसके ऊपर लेट जाते हैं प्लेटफॉर्म पे वेट करते हुए, या
आते जाते कहीं। सड़क पर अटैची है और अटैची पर पड़ा एक बच्चा जो पहियों के बल सरक रहा है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है, अपनी दूसरी टांग से सड़क को नापती। इस तस्वीर को पढ़ते हुए वो मुझे जब पलायन हुआ था, लॉकडाउन लगा था, वो जो एक तस्वीर हमने देखी थी माँ अपने बच्चे को ले जा रही थी, वो मेरे दिमाग में इन 4 लाइनों ने बना दी है। तो चलिए फिर से पढ़ता हूं मैं इसको। सड़क पर अटैची है और अटैची पर पड़ा एक बच्चा जो पहियों के बल सरक रहा है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है और अपनी दूसरी टांग से सड़क को नापती। बच्चा माँ की मदद कर रहा है, वो चुप है कि ओह सब कुछ गुप है। बच्चे की ये चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज से ज्यादा बड़ी है। मां को नहीं पता कि सामान ने बच्चे को पकड़ा है या फिर बच्चे ने सामान को। वो बच्चे की नींद से भी अनजान है जिसे जागते हुए कई दिन से खींच रही है। ये लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा शांत है और मां की गर्दन की तरह सड़क को दोनों हाथों से जकड़ रखा है। सड़क लगातार चौड़ी होती जा रही है और बच्चा है कि दूरियों से बेखबर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए। आज का ये शांत बच्चा किसी भी अशांत नागरिक से ज्यादा मुखर है जिसमें एक मां लगातार बढ़ी जा रही है। बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है ये मां भी जिसके साथ लटक गई है ये कविता। ना तो मां को पता है ना ही इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है। वाया नई सदी श्री प्रकाश शुक्ल जी की ये कविताएं मैंने आपको सुनाई जो राधा कृष्ण प्रकाशन से ये संग्रह आया है, वाया नई सदी। मैं जब सुना रहा था पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या घूम रहा था इन कविताओं को पढ़ते हुए। उम्मीद करता हूं कि मैं इन कविताओं के साथ इंसाफ कर पाया हूंगा। आपको पसंद आएंगी ये कविताएं और आप खुद इन कविताओं को पढ़ना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।